तो बच्चों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन 2008 का पेपर। सेक्शन 3 है बच्चों, रीजनिंग टाइप सवाल है इसमें। तो रीजनिंग टाइप के अंदर क्या है कि ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। मार्किंग स्कीम वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ठीक है, तो जो पहला सवाल है इसमें, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, सी एक्स प्लस डी वाई जीरो। ए बी सी डी बिलोंग कर रहे हैं सेट 0 से 1 को, 0 से 1 नहीं, 0, 1। Statement 1, the probability that system of equations has a unique solution is 3 by 8. The probability that the system of equation has a solution is 1. Probability that the system of equations has a solution. बच्चों ये दोनों लाइनें जो है ओरिजिन से पास कर रही है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं। सही बात है, आप सी बी सी डी कहीं से भी ले लो, आप जरूर इनका आंसर जो है ओरिजिन से पास करें तो 0 0 आंसर, तो ये तो प्रॉबिलिटी 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो पट्ट से दिख गया अपना स्टेटमेंट 2 तो आपका ट्रू है। तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो ये वाला तो आपका स्टेटमेंट 2 फॉल्स वाला तो नहीं होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन सोचेंगे। ठीक है, सोचो अपन को 0 0 सॉल्यूशन दिख रहा है। सोचो अगर दोनों जीरो हो जाए, मान लो कहीं लिखा है किसी लाइन के अंदर 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, पूरा 2D सिस्टम, क्योंकि इसमें अगर आप x की जगह कोई भी रियल, y की जगह कोई भी रियल रखोगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन आ जाएगा। तो जब ये पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन आ जाएगा, मान लो a और b 0 0 रख दिया आपने, तो फिर ये जो भी लाइन है या ये भी हो सकता है पूरा 2D प्लेन आए, तो भाई फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज हैं लाइन आने की, एक तो x 0 आ सकती है, एक y 0 आ सकती है, एक और पॉसिबिलिटी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और चौथी पॉसिबिलिटी तो यही है। चार ही तो पॉसिबिलिटी है किसी भी एक लाइन की, इसकी इसकी, ये 4 पॉसिबिलिटीज है। और बच्चों टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही कितने ऑप्शन है, 2। बी के कितने ऑप्शन है, 2। सी के कितने ऑप्शन है, 2। और डी के कितने ऑप्शन है, 16 पॉसिबिलिटीज है, 16 अलग अलग ये लाइनें आ रही हैं। अपन इस तरह से इसको देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सिस्टम क्वेश्चन है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक आंसर। तो यूनिक आंसर आने के लिए ओरिजिन से पास होने वाली लाइन डिफरेंट होनी चाहिए। स्लोप अगर सेम हो गई तो गड़बड़ हो जाए। और बच्चों अगर मान लो मैंने लाइन ये वाली ले ली, ये वाली, तो फिर डेफिनेटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, यूनिक नहीं आएगा। तो पहली बात, दोनों को 0 0 नहीं लेना है। मान लो मैंने कोई एक लाइन ये ले ली, फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है मेरी, ये लाइन मेरी x इक्वल टू 0 लेट्स से, ठीक है। तो अब ये लाइन x 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और x 0 लाने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है, a को ले ले 1, b को 0, ठीक है, उससे ही आ गया। तो इसके एक केस यानी कि a1 b0 के लिए यहाँ पर कितने केस बनेंगे आपके कि इनफाइनाइट, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन है, 2 केस, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही ना, ठीक है, कोइंसाइड नहीं कर रही। तो x0 के लिए कितने आंसर, 2 आंसर। y0 के लिए कितने आंसर, 2 आंसर। x प्लस वाई के लिए भी अगेन कितने आंसर, 2 आंसर। क्यों, तो यही 4 पॉसिबिलिटी, ये तो दोनों में लेना ही नहीं है। इसके लिए अगर एक रेखा ये बन रही है जिसके लिए a और b का यूनिक वैल्यू आएगा, उसके लिए ये 2 ऑप्शन बन रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन, y0 के लिए पहला तीसरा, x प्लस वाई के लिए दूसरी लाइन पहली दूसरी हो जाए, तो कितने ऑप्शन आ गए, 6 आ गए, 6/16, ये अपना यूनिक सॉल्यूशन आ गया अपना, ये भी सही है। अब बच्चों ये कुछ बात बैठती नहीं है कि प्रोबेबिलिटी 1 है, वो तो आप आंख देख के बता सकते हो, पर क्या इससे ये चीज एक्सप्लेन हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि ये तो आप आंख देख के बता सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इससे अपने को कुछ हेल्प नहीं मिली। स्टेटमेंट 2 से अपने को ये कैलकुलेट करने में कोई हेल्प नहीं मिल रही है कि यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि भाई दो ही तीन ही तो बातें होती हैं, यूनिक, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी 1 से मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब अगर मैं निकालता इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 1 माइनस इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालता, ठीक है, तो भी ये कोई बात थोड़ी ना भाई कि भाई इससे आपने यूनिक सॉल्यूशन का आंसर निकाल दिया, क्योंकि नो सॉल्यूशन का तो संभावना खत्म हो गई। इससे भी मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा सॉल्व करने में, एक्सप्लेन करने में कोई हेल्प नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक बात है ना भाई। स्टेटमेंट 2 नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाए, ठीक है जी। मैं मानता हूं इसमें कि भाई थोड़ा एक्सप्लेन करने में कई बार कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कौन सा सही है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है, पर मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं अगेन दोबारा एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि भाई इस इक्वेशन को देखते ही दिख रहा है कि इनफाइनाइट प्लस यूनिक का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपने अगर ए ऑप्शन का स्टेटमेंट 1 का प्रोबेबिलिटी अगर ऐसे भी निकाला है,
तो इससे कोई ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, मतलब स्टेटमेंट 2 से ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो अपन यहीं से देख पा रहे हैं ना कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, वो तो यहीं से दिख रहा है। और यूनिक और इनफाइनाइट ही आएंगे, नो सॉल्यूशन का चांस ही नहीं है। तो अपन ऐसे भी अगर इस सवाल का आंसर निकालते स्टेटमेंट 1 का, तो मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि मुझे स्टेटमेंट 2 से एक्सप्लेन करने को मिल गया, बिल्कुल कदापि नहीं। ठीक है ना, स्टेटमेंट 2 से कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 चाहे मैं ऐसे निकालता चाहे वैसे निकालता, निकालना तो पड़ती है, और स्टेटमेंट 1 से कोई हेल्प नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, ओके ना, बाय। बी ऑप्शन आंसर।